जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। साथ ही यहाँ से बनने वाले एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले दोस्तों अगर बता दें कि हमने लगभग 6 वीडियो के माध्यम से प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया है, यानी कि शुरुआती प्राचीन इतिहास के लगभग 6 वीडियो जो कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता और साथ ही साथ वैदिक सभ्यता को लगभग 6 वीडियो के माध्यम से हमने कवर कर लिया। साथ ही साथ 2 वीडियो के माध्यम से हमने प्रैक्टिस कर लिया है, यानी कि हम एक दिन थ्योरी कवर करते हैं, दूसरे दिन उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करते हैं। तो यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली जैन धर्म के बारे में, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, साथ ही साथ यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में उन सभी को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। दोस्तों यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जैसे कि जैन धर्म यानी 6वीं शताब्दी, बात करें अगर 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, साथ ही साथ लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म व वैष्णव धर्म प्रमुख थे। यानी कि बात करें तो 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा जीवक संप्रदाय कुछ प्रमुख धर्म होते हैं। अगर बात करें वहीं जैन धर्म के बारे में तो जैन धर्म के जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। बात करें कि जैन शब्द जो बना है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। यानी आपसे यही पूछ सकता है कि जैन धर्म संस्कृत से किस शब्द से बना है, तो सबसे पहले हो जाता है संस्कृत से बना है। बाद में पूछ लेगा आपसे कि जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जिन शब्द जो होता है वो विजेता होता है। अगर बात करें नेक्स्ट आगे तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु यानी जैन धर्म किस पर आधारित है, तो अहिंसा पर आधारित है, आपसे यहाँ से पूछ सकता है। साथ ही साथ पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था। बात करें ऋषभदेव ने जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। यानी अगर बात करें यहीं आपसे एग्जाम में जो पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अगर वही बात करें कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी जो जैन धर्म को बढ़ावा देते थे यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। वहीं अगर बात करें तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। आपको यहाँ से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही बात करें तीर्थंकर का अर्थ क्या होता था, तो दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला। यानी तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति को या ऐसे मनुष्य को कहा जाता था जो संसार के दुखों को पार कराने वाला होता था। वहीं बात करें ऋषभदेव तो हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। आपसे ये पूछ सकता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। बात करें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो कि पारसनाथ थे। बात करें आगे तो इनका जन्म वाराणसी की राजा अशोकसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। तो आपसे यहीं से एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। इन किस वंश से संबंधित थे, तो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। बात करें आगे, इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया था। वहीं बात करें कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया था, या बात करें कि इन्होंने 4 महाव्रत जो कि जैन धर्म के दिए थे, तो उन्होंने पारसनाथ ने दिए थे। बात करें कौन कौन, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय या अपरिग्रह, या बात करें सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। 2 से 3 बार इसको रिवीजन करेंगे, जिससे यहाँ से बनने वाले क्वेश्चनों को आप पकड़ पाएँ। तो सत्य का मतलब होता है झूठ ना बोलना, सत्य का मतलब झूठ ना बोलना। अपरिग्रह धन का संग्रह न करना। अस्तेय की बात करें तो चोरी ना करना। अहिंसा की बात करें तो हिंसा न करना। बात करें आगे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे।
इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। तो आपको एग्जामों में पूछ सकता है या पूछता है, कई बार आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हो तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। बात करें इनके पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, जो ग्रातक कुल के राजा थे। इनकी माता तिसरा थी, जो लिच्छवी नरेश तक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। बात करें इनके बचपन का नाम तो वर्धमान था। इनका जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। तो आपसे पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व। इनकी पत्नी की बात करें तो यशोदा थी। बेटी तो प्रियदर्शी अनुजा तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। बात करें आगे तो 12 वर्ष के कठिन या कठोर तपस्या के बाद जाम्बिग्राम में एक साल वृक्ष, बात करें साल वृक्ष कहें या फिर बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कवल कहलाए, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये कवल कहलाए। वहीं पर आप देखेंगे बौद्ध धर्म में जो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो होती है उनको ऋजुपालिका, यानी उनको जो होते हैं निरंजना नदी के किनारे। अभी आप इसको पढ़ रहे हैं सिंगल, तो आपको ये चीज़ याद रखें, लेकिन जब दोनों को पढ़ लेंगे तब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था और जैन धर्म में महावीर स्वामी को, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग साथ ही साथ उसका भी डिस्कशन करते चलेंगे कि जैसे इनको जो ज्ञान की प्राप्त हुई थी तो बरगद वृक्ष के नीचे, वहीं महावीर वो बात करेंगे गौतम बुद्ध की तो गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्ति थी। अगर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो बात है निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। अब बात करें आगे तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें कवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। बात करें आगे तो वर्तमान में जाम्बिग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया गया जाता है। वहीं बात करें इन्होंने पहला उपदेश, यानी महावीर स्वामी ने जो पहला उपदेश दिया गया था राजकीय में बितुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो अगर बात करें वहीं बौद्ध धर्म के बारे में तो बौद्ध धर्म का जो पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। अगर बात करें कि उन्होंने जो उनकी जो भाषा थी वो पाली होती, बौद्ध धर्म की पाली थी, वहीं जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। बात करके जैन धर्म के जो अंतिम उपदेश दिया था वो पावापुरी में दिया था। वहीं बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो अंतिम उपदेश था वो श्रावस्ती में दिया था। तो कुछ ऐसे जो कि आप साथ में साथ पढ़ते चले, जिससे कि यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन आप बने तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि कई बार होता है जब दोनों पढ़ लिया तो मिक्स हो जाता कि किसने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्त की या अंतिम उपदेश किसने कहाँ दिया। तो ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं एग्जामों में। तो उनसे बचने के लिए आप लोग यही किए कि जब भी पढ़िए तो दोनों को मिलाकर पढ़िए, ताकि जो आपका एक कॉन्सेप्ट हो एकदम क्लियर रहे। अब आते हैं आगे तो महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थे। तो आपसे यहीं से एग्जामों में पूछता है कि महावीर स्वामी का पहला भिक्षु या अनुयायी कौन था, तो उनका दामाद जमाली था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी, जो राजा दधिवाहन यानी राजा दधिवाहन की बहन थी। बात करें आगे तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ किए चतुरायन या 4 महाव्रतों को इन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म में परिवर्तन कर दिया। तो यानी जो बात करके पंचायन धर्म किसने दिया था, तो पंचायन धर्म जो कि दिया था यानी महावीर स्वामी ने, क्या था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य। अगर बात करें कि जो चतुरायन में ब्रह्मचर्य जोड़ा था तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जामों में देखने को मिलते होंगे। बात करें जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थी। पहली थी तीर्थंकर, अरहत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तीर्थंकर वह है जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अरहत
वह जो निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह को प्रमुख जो होता था वो आचार्य कहलाता था। जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहलाता था। सारे जैन भिक्षु साधु कहलाते थे। बात करें आगे तो महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे। कई बार आपसे पूछ लेता कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, यानी राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट एक्शन, ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। बात करें आगे तो भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए, संघ की स्थापना के लिए इसमें 11 अनुयायी थे। यानी महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए, अतः इन्हें अनेश्वरवादी कहा जाता है। तो आपसे कई बार एग्जामों में देखने को मिलता है या प्रीवियस क्वेश्चन बनाते होंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा कि जैन धर्म ईश्वरवादी था या अनेश्वरवादी थे। तो आप वहाँ पे बताएंगे कि जैन धर्म जो था अनेश्वरवादी था, यानी ये ईश्वर को नहीं मानते थे। अगर बात करें आगे तो इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म को सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए थे। महावीर स्वामी के लिए दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी मास नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक। बात करें आगे तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। तो वहीं अगर बात करें बौद्ध धर्म में थे, तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। आगे बात करें तो महावीर ने अपने उपदेश अनेकांतवाद की चर्चा किए थे। 72 वर्ष की अवस्था में लगभग 468 ईसा पूर्व पावोपुरी में उनकी मृत्यु व निर्वाण हो जाती थी। उनकी मृत्यु को कहते हैं तो निर्वाण कहते हैं। अब बात करें आगे तो पावापुरी उस समय मल्ल गणराज के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। तो आपसे यही पूछ सकता था पावापुरी किस गणराज के आता था, तो मल्ल गणराज के आता था। उसका शासक तो हस्तपाल था। बात करें आगे तो महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुरधा को घोषित किया गया था। बात करें आगे तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु दो उनके प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना यानी कि भूखे रह के या संलेखना कहे या संथरा से अपने प्राण त्याग दिए थे। इस भीषण अकाल में स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब वह अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों के बीच विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि दिगंबर किसके नेतृत्व में रहते थे, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, या भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाते थे। जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जैसे श्वेतांबर कहा गया। अगर बात करें जैन धर्म से विस्तर प्रचार के लिए 2 संगीतियाँ हुई थी, तो कौन कौन सी हुई थी? पहली संगीति, दूसरी संगीति। तो पहली संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की थी। उसी भद्रबाहु ने, यानी कि पहली संगीति में ही भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। तो आपसे पूछ सकता है कि 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की थी तथा किस संगीति में हुई थी? तो भद्रबाहु ने की थी पहली संगीति, यानी 300 ईसा पूर्व में, जो कि पहली जैन संगीति में भद्रबाहु ने 12 उपांग की रचना की थी। वहीं बात करें दूसरी जैन संगीति के बारे में, तो ये 6ठी शताब्दी में गुजरात की बल्लभी में हुई थी। यानी पहली जो की हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी जो जैन संगीति हुई थी वो बल्लभी में हुई थी। अध्यक्षता देवाश्रमण ने की थी। अगर बात करें कि इसमें क्या किया गया था, तो इसमें 12 उपांग की रचना की थी। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पहले अंग की रचना की थी 12 अंग की या 12 उपांग की। तो आप एक क्लियर करिए, तो पहले अंग आएगा, अंग के बाद उपांग होता है, यानी अंगों के
प्रमुख भाग, फिर इसके बाद उसके उपभाग। तो आप इससे एक कन्फ्यूजन से बच सकते हैं कि पहले जो रचना होती 12 उपांग की अंग की होती है, फिर जो दूसरी संगीति होती है जैन संगीति 600 ईसा पूर्व में, वहाँ पर पल्लवी में, तो वहाँ पर जो कि उपांग की रचना होती है। बात करें आगे तो कई बार यहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो उनसे बचने के लिए आप बार बार रिवीजन उस चीज़ को कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ से जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप उससे बच सकें। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को बसदे। आपसे कई बार एग्जामों में पूछता है कि जैन निवास को क्या कहते हैं, तो बसदे कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों के जीवड़ी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो आपसे एग्जामों में ये पूछता है कि अनुव्रत जैन धर्म से संबंधित है या फिर बौद्ध धर्म से, तो जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तसंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा की बात करें तो अजातशत्रु थे, उदयन थे, वादराज्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल थे, राष्ट्रकूट थे, अमोघ वर्ष थे, वहीं पर चंदेल शासक थे। बात करें जैन मंदिरों के बारे में तो जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। बात करें आगे तो जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लिए बीच फैला था, यानी जो जैन धर्म फैला था वो सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को अगर बात करें तो गंधर कहा जाता था। अगर बात करें महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन तो पूर्वा नामक पुस्तक में, तो आपसे पूछ सकता है कि महावीर के उपदेशों का संकलन किस में है, तो पूर्वा नामक पुस्तक में ये मिलता है। बात करें कुछ प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में तो मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का मुख्य केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर को जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहा। तो आपसे पूछ सकता है कि बाहुबली का मंदिर का किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसने बनाया था, चामुंड शासकों ने बनवाया था। अगर बात करें आगे तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। बात करें आगे तो खजुराहो हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध और जैन हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। राजस्थान में माउंट पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बिमल शाह की सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। वहीं बात करें अब दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, कई बार यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा कि दिगंबर क्या था और श्वेतांबर क्या थे। तो स्थूल बाहु के नेतृत्व में इसे श्वेतांबर की बात करें तो स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। दिगंबर की बात करें तो भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो कि निर्वस्त्र रहते थे। बात करें श्वेतांबर की, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। दिगंबर की मान्यता के अनुसार महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। अगर बात करें 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी, वहीं दिगंबर के अकॉर्डिंग जो था 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एक पुरुष थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, वहीं पर दिगंबरों के अनुसार जो कि मत था कि इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। बात करें आगे तो जैन धर्म के विनाश के कारण, यानी कई बार आपको एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के विनाश के क्या कारण थे, तो कठिन भाषा थी, प्राकृत भाषा काफ़ी कठिन थी, जिसकी वजह से लोगों को समझने में असावधान यानी थोड़े से कठिनाइयाँ होती थी, जिनकी वजह से इस धर्म का पतन हुआ। वहीं कठोर जो नियम बने थे काफ़ी कठोर थे। महिलाओं का सम्मान था, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, निर्वस्त्र रहना तथा ब्रह्मचर्य जैसे कुछ प्रमुख कारण थे जो इसके जैन धर्म के पतन के कारण बने। अगर बात करें वहीं अब जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, कई बार यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में आपको ये ऐसी लिस्ट है जहाँ से आपको कई बार बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बात करें कि जैसे प्रमुख तीर्थंकर, जो पहले तीर्थंकर थे कौन थे, तो ऋषभ देव थे। बात करें उनका चिन्ह क्या था, तो बैल था। आप अगर संस्कृत में देखें तो ऋषभ होता है, अगर वहीं हिंदी करें तो बैल। आप कई बार यहाँ होता कि कन्फ्यूजन हो जाता कि हम
क्रम से याद तो कर लेते हैं लेकिन उनके चिन्हों को याद नहीं कर पाते। उससे बचने के लिए आज हम कुछ ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे, जिससे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आप एग्जामों में आए तो आपसे गलत ना हो। तो आप ऋषभ समझ लिए। तो ऋषभ का अर्थ क्या होता है? बैल होता है। तो आप याद करते हैं ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो क्या है? बैल होता है। बात करें दूसरे जो तीर्थंकर थे अजीतनाथ थे। अजीतनाथ यानी कि ऐसा हाथी एक ऐसा पशु है जिसको जीता नहीं जा सकता। तो जब भी आपको क्लियर, क्योंकि माइंड में थोड़ा सा भी, जाहिर सी बात है कि विकल्प देगा, जैसे अजीतनाथ है तो उसका किसी न किसी विकल्प देगा या मिलान करने के लिए देगा, तो आप क्लियर कर जाएंगे। अजीत हाथी एक ऐसा पशु है जिसको जीता नहीं जा सकता। तो इस वजह से आप यहाँ से समझ जाएंगे कि अजीतनाथ हाथी थे। संभवनाथ अश्व से। संभव यानी कि संभव चीज़ों अवश्य की जा सकती हैं, जो चीज़ें संभव उनको अवश्य किया जा सकता है। तो संभवनाथ अश्व हो गया। पदम प्रभु, प्रभु की बात करें तो कमल हो गया। पदम का जो हिंदी अर्थ होता है वो कमल ही होता है। सुपार्श्वनाथ, सुपार्श सु सुपार्श्वनाथ सु शुरुआत होता है, वहीं स्वास्तिक चिन्ह भी स्व से शुरुआत होती है। अगर बात करें मल्लीनाथ तो मल्लीनाथ के बीच में ला है, वहीं कलश में भी बीच में ला है। तो इससे आप एक पकड़ सकते हैं क्वेश्चन। कई बार होता है ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। क्योंकि अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप, जाहिर सी बात है, जैसे मल्ली के बीच में ला है तो वहीं कलश में ला है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। बात करें नेमिनाथ तो नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो नील कमल है। तो नेमी में कभी पहली शुरुआत होती है नीच ना से, वहीं नील कमल की भी पहली शुरुआत होती है ना से। तो इससे आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर बात करें अरिष्टी नेमी तो अरिष्टी में बीच में सा है और शंख में भी सा है। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका यानी अरिष्टी नेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। पारसनाथ की बात करें तो पारस में पा है, वहीं सर्प में पा है, तो पारसनाथ का जो है सर्प हो जाता है। महावीर स्वामी करें तो सिंह, यानी कि अगर बात करें कि जो जंगल का राजा होता है वो कौन होता है? सिंह होता है। तो महावीर यानी जैन धर्म के वास्तविक संपादक या संस्थापक थे। तो इस वजह से आप इसको याद कर सकते हैं। वहीं एक दो बार अगर हम इस रिवाइज करेंगे तो भी कई बार हमें ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे हम बच सकते हैं। तो जैसे ऋषभ देव बैल हो गया, अजीतनाथ हाथी हो गया, संभवनाथ अश्व हो गया, पदम प्रभु का पदम का है तो उसके कमल हो गया, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक हो गया, मल्लीनाथ कलश हो गया, नेमिनाथ का ये ना है तो इसका भी नील कमल हो गया, अरिष्टनेमि शंख, पारसनाथ सर्प, वही महावीर स्वामी सिंह। तो आप इसको 102 बार रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ पकड़ने के लिए कुछ ट्रिक, यानी जैसे कि ऋषभ देव का हिंदी तो बैल होता तो बैल हो गया, हाथी को जीता नहीं जा सकता तो अजीत हो गया। अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है हाथी किसका है? अजीतनाथ का है। अश्व यानी कि संभव चीज़ों को कर सकता है तो संभवनाथ अश्व। वही मत पदम प्रभु, पदम का जो हिंदी होता है कमल होता है तो पदम प्रभु कमल। ऐसे आप 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आप जो भी विकल्प आएगा तो क्वेश्चन को आप पकड़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसके हम लोग जो क्वेश्चन है साथ ही साथ वन लाइनर है, इससे संबंधित जितने भी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।